हेलो एवरीवन, मैं सिवी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेमेंटिक टेक्सचर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर MGT14 के बारे में कि MGT14 को हम कैसे फाइल करेंगे। कोई भी कंपनी यदि कोई रेजुलेशन पास करती है या कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है तो उसे ROC के पास उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है विद इन 30 डेज और इसके लिए MGT14 फाइल करना पड़ता है। अब MGT14 फाइल करने के काफ़ी पर्पज़ हैं। अगर आपने कोई आपका कोई स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ है मेंबर्स मीटिंग के अंदर, स्पेशल रेजुलेशन के केस में आपको MGT14 फाइल करना पड़ता है। अब अगर कोई बोर्ड रेजुलेशन पास हुआ है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उस केस में भी आपको MGT14 फाइल करना पड़ता है। अगर कोई रेजुलेशन पास हुआ है वॉलेंट्री बाइंडिंग अप टू अंडर सेक्शन 59 ऑफ IBC, तो उस केस में भी आपको MGT14 फाइल करना पड़ता है। अब आगे मैं आपको कुछ और डिटेल में बताना चाहूँगी। अगर नाम के चेंजिंग के लिए भी मेमोरेंडम में अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ से भी आपको MGT14 फाइल करना पड़ेगा। किसी कन्वर्सन फॉर्म MGT प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी से रिलेटेड अगर कोई काम अगर आपको करना है उस टाइम भी आपको MGT14 फाइल करना पड़ेगा। कन्वर्सन फॉर्म पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी में करना चाहते हैं फिर भी आपको MGT14 फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पर्पज़ हैं जो है। अगर आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको उसमें चेंजिंग करनी है तो उससे भी रिलेटेड आपको MGT14 फाइल करनी पड़ेगी। तो आइए अब फॉर्म की ओर चलते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम जो है फाइल करते हैं और उसके साथ साथ क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि अटैच करते हैं। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं फॉर्म स्क्रीन पर शो हो रहा है, फॉर्म नंबर MGT14 फाइलिंग ऑफ रेजुलेशंस एंड एग्रीमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। अब सबसे पहले हम फॉर्म की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल लगता है। अब कंपनी का सिन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, रिफिल बटन पर क्लिक करेंगे, आपका नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी, ये बॉक्स आपके ऑटो फिल होके आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजुलेशन के पर्पज़ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, एग्रीमेंट के पर्पज़ से, पोस्टल बॉलेट रेजुलेशन के पर्पज़ से, प्रपोज्ड रेजुलेशन अंडर सेक्शन 94(1), आप जिस पर्पज़ से भी आप भर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर पासिंग ऑफ, कौन से डेट में जो है आपने रेजुलेशन से रिलेटेड जो आपने नोटिस डाला था, कौन से डेट को डाला था वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप डेट ऑफ पासिंग, जिस डेट को आपका रेजुलेशन पास हुआ है वो डेट यहाँ एंटर करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 6 पे नंबर ऑफ रेजुलेशन फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फिल्ड। अब यहाँ पर आप कितने रेजुलेशन आप पास कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ पर हम जितने भी आप रेजुलेशन आप पास कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म की ओर और अब हम देखते हैं सेक्शन ऑफ द डिटेल ऑफ द सोल्यूशन रेजुलेशन, सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच पास्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं पर्पस ऑफ पासिंग द रेजुलेशन। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जैसे हम इसको एंटर करते हैं हमारा जो पर्पस होता है हम उसमें पर्पस को सिलेक्ट करते हैं जिस भी पर्पस से रिलेटेड हम जो है MGT14 जो है फाइल कर रहे हैं। हमारे पर्पस के आधार पर डिपेंड, जैसे हम यहाँ पर्पस सेलेक्ट करेंगे हमारा ये जो सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच पास्ट, ये फील्ड ऑटो फिल होके आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेजुलेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है हम खुद जो है टाइप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मेंशन वेदर रेजुलेशन पास्ड बाय पोस्टल बॉलेट
यहाँ पर हम जो है अगर पोस्टल वॉलेट के थ्रू आपका रेजुलेशन है तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं येस नो। उसके बाद आप यहाँ पर शेयर होल्डर सिलेक्ट कर देंगे, स्पेशल रेजुलेशन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर 10 नंबर पे आते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ डालना है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर तो यहाँ पर आप उसका SRN नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हम अटैचमेंट पे आते हैं जो आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी अटैचमेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप अटैचमेंट में कॉपी ऑफ रेजुलेशन अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102, ये एक मैंडेटरी अटैचमेंट है, इसे हम अटैच कर देंगे रेजुलेशन लेटर। नेक्स्ट आपका ऑप्शनल अटैच। ऑप्शनल अटैचमेंट में आप नोटिस ऑफ EGM, आपके पास जो नोटिस आई थी, नोटिस की जो डेट आई थी, आपने जो रेजुलेशन पास कराया था, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। जो भी आप यहाँ अटैच करेंगे वो सारे अटैचमेंट इस बॉक्स में शो करेंगे। अब आगे फॉर्म की ओर हम बढ़ते हैं डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन में आप यहाँ डाल सकते हैं वाइड रेजुलेशन नंबर, डेट, यहाँ पर रेजुलेशन की डेट आप डालेंगे। डेजिग्नेशन में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्टर के यहाँ पर DIN नंबर डालेंगे। DIN नंबर डालने के बाद आप इस फॉर्म को जो है जो कि होल टाइम जो है प्रैक्टिस में हो उनसे आप जो है सर्टिफाई करा सकते हैं। अगर आप CA हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं CA पे। अगर आप फेलो है तो फेलो, एसोसिएट है तो एसोसिएट, उनका ऑडिटर मेंबरशिप नंबर यहाँ डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद फॉर्म को चेक फॉर्म कर लेंगे। चेक फॉर्म करने के बाद अगर हमने कहीं कोई मिस्टेक करी है तो ऑटोमेटिकली एरर शो करेगा। उसके बाद हमें डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर अटैच करने होंगे। यहाँ पे ऑडिटर के डिजिटल सिग्नेचर हमें अटैच करने होंगे। उसके बाद फॉर्म को प्री स्क्रूटनी कर देंगे। प्री स्क्रूटनी करने के बाद हमारा फॉर्म पूरी तरीके से रेडी है MCA पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। अब मैं आगे आपको कुछ मैंडेटरी बातें आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने इस फॉर्म को जो है अगर टाइम लगा दिया, नहीं फाइल किया, काफ़ी टाइम लगा दिया, जिससे कि आपको लेट पेमेंट आपको देनी पड़ सकती है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अगर आप लेट करते हैं तो आपको जो है कितना फ़ी देना पड़ सकता है, या अगर नॉर्मली अगर आप इस फॉर्म को भर के अगर अपलोड करते हैं तो आपको नॉर्मली कितनी फ़ी जो है देनी पड़ेगी। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको डिटेल बताना चाहती हूँ। अगर आपकी शेयर कैपिटल वैल्यू 1 लाख के अंदर है तो आपको 200 रुपये लेट फ़ी जो है आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपकी शेयर कैपिटल वैल्यू 1 लाख से 5 लाख के अंदर है तो आपको 300 रुपये। ऐसे जिस तरीके से आपकी शेयर कैपिटल वैल्यू होगी उसी आधार पे आपको 400, 500, 600 इसी तरीके से आपको जमा करना पड़ेगा, आपको एक नॉर्मल फ़ी। अब आती है बात पेनल्टी की। अगर आप इस फॉर्म को भरने में अगर आपने डिले कर दिया तो उस टाइम आपको कितना लेट फ़ी देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर आपने 30 डेज अगर आपने इस फॉर्म को भरने में डिले कर दिया तो 2 टाइम ऑफ नॉर्मल फ़ी एज अ पेनल्टी वो आपको देना पड़ेगा। मोर देन 30 to 60 डेज अगर आपने डिले किया तो 4 टाइम ऑफ नॉर्मल फ़ी एज अ पेनल्टी के रूप में आपको देना पड़ेगा। मोर देन 60 to 90 डेज तो आपको 6 टाइम ऑफ नॉर्मल फ़ी एज अ पेनल्टी वो आपको देना पड़ेगा। मोर देन 90 to 180 डेज तो 10 टाइम आपको नॉर्मल फ़ी एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। मोर देन 180 डेज 12 टाइम ऑफ नॉर्मल फ़ी ये आपको ROC को जो है भरना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपने जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको कैसा लगा, एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।